हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है बहना ये बात किसी से मत कहना। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है। ब्रिजेश चौहान का सुखी परिवार। वे ऋषिकेश में रहते थे। उनके घर में बेटी प्रिया, बेटा मयंक और पत्नी शकुंतला रहते थे। दोनों भाई बहन में बहुत ही प्रेम था। बचपन प्यार के साथ साथ लड़ाई झगड़े और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी यादों के साथ बीता। ब्रजेश और शकुंतला अपने दोनों बच्चों का स्नेह देख बहुत खुश होते थे। वक्त बीतता गया, दोनों बड़े हो गए। प्रिया की शादी बहुत ही हैंडसम, अच्छी नौकरी करने वाले नमन से हो गई। नमन दिल्ली में रहता था और मयंक की सरकारी नौकरी लग गई और उसकी पोस्टिंग गांव में हो गई, इसलिए वो गांव में रहने लगा। मयंक की शादी बबीता से हो गई। बबीता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर थी बड़ी ही खूबसूरत। दोनों भाई बहन अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। दोनों भाई बहनों के घर बच्चे हो गए। दोनों के बच्चे स्कूल जाने लगे। अपनी गृहस्थी में व्यस्त होने के कारण दोनों भाई बहन का मिलना बहुत ही कम होता था। गर्मी की छुट्टियों में ही दोनों भाई बहन ऋषिकेश अपने माता पिता के पास आ जाते थे, तो कुछ दिन साथ में बिता आते थे। नमन ने नौकरी बदल ली। अब प्रिया मुंबई में रहने लगी। इस कारण उसका बड़ा मन था कि मयंक, बबीता और बच्चे मुंबई आए और कुछ दिन वे सब घूमे फिरे। प्रिया के बार बार कहने पर मयंक ने 6 दिन की छुट्टी ले ली। मयंक, बबीता अपने दोनों बच्चों के साथ मुंबई आ गए। नमन ने भी 4 दिनों की ऑफिस से छुट्टी ले ली और सबने पूरा मुंबई घुमा। प्रिया ने बबीता और बच्चों को शॉपिंग भी करवाई। बबीता को प्रिया ने अपनी मॉडर्न ड्रेस भी पहनने को दी। सभी को बड़ा मजा आया। बहुत सारी फोटो भी क्लिक की। 5वें दिन नमन ऑफिस चला गया। सबने दोपहर में आराम किया क्योंकि अगले दिन दोपहर को मयंक, बबीता की ट्रेन थी। शाम को सभी बालकनी में बैठ गप्पे मार रहे थे। नमन ऑफिस से आ गया था। उसे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वो अपने बेडरूम में जाकर लेट गया। प्रिया ने कहा, मैं सभी के लिए कॉफी बना लाती हूँ। तो बबीता बोली, मैं बना देती हूँ दीदी, आप बैठो, और कह अंदर चली गई। कुछ देर बाद बबीता सबके लिए कॉफी ले आई। सबने हंसी खुशी समय बिताया और अगले दिन मयंक, बबीता और बच्चे गांव चले गए। मयंक के गांव जाने के बाद उसने प्रिया को फोन लगाकर अपने पहुंचने की सूचना दे दी। फिर 15 दिन बीत गए, पर उसने प्रिया को फोन नहीं किया। प्रिया ने सोचा, मयंक कभी ऐसा नहीं करता, फोन लगाकर हालचाल तो पूछ ही लेता है, शायद व्यस्त होगा, इसलिए खुद ही फोन लगा लिया। मयंक ने थोड़ी बहुत बात की और बताया वो व्यस्त था, इस कारण फोन नहीं कर सका और फोन रख दिया। आज प्रिया को मयंक का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। प्रिया नोटिस कर रही थी कि अब मयंक के ज्यादा फोन नहीं आते, और आते भी तो हालचाल पूछ जल्दी ही फोन भी रख देता। नमन से भी ज्यादा बात नहीं करता। आखिर ऐसी क्या बात है जिस कारण मयंक का व्यवहार मुंबई से जाने के बाद बदल सा गया है? वो कटा कटा सा क्यों रहने लगा है? बच्चों की परीक्षाएं खत्म हो गई, गर्मी की छुट्टियां लग गई। प्रिया ने ऋषिकेश अपने माता पिता के पास जाने का प्लान बनाया। प्रिया के बार बार कहने पर नमन भी इस बार ऋषिकेश जा रहा था। उसने सोचा, मयंक और बबीता को भी कह देती हूँ, वे भी ऋषिकेश आ जाएंगे। प्रिया ने मयंक को फोन लगाकर कहा कि वो, नमन और बच्चे 15 दिन के लिए ऋषिकेश आ रहे हैं, तू भी आ जा। तो ये सुन मयंक ने कहा, नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे छुट्टी नहीं। ये बात प्रिया को अजीब लगी। हर बार मयंक ऋषिकेश आने के लिए उत्सुक रहता था, कभी भी उसने आने से इनकार नहीं किया, तो इस बार क्या हो गया? खैर, प्रिया अपने परिवार सहित 15 दिन अपने माता पिता के साथ बिताकर वापस मुंबई आ गई। फिर उसे पता चला उसके आने के 2 दिन बाद ही मयंक भी अपने परिवार सहित
8 दिनों के लिए ऋषिकेश आया था। तो उसे बड़ा बुरा लगा कि अब छुट्टी कैसे मिल गई उसे। उसने मयंक से फोन पर पूछा भी तो मयंक सकपका गया और बोला, अचानक से छुट्टी मिल गई तो आ गया। प्रिया को मयंक का व्यवहार खल रहा था। अब उससे रहा नहीं गया, इसलिए सोचा बच्चों के स्कूल खुलने में समय है तो मयंक के पास गांव हो आती हूँ। एक बार भी प्रिया गांव नहीं गई थी। मयंक उसे बुला बुला कर थक गया पर कभी प्लान ही नहीं बन पाया। प्रिया ने नमन से कहा, चलो ना इस बार मयंक के घर चलते हैं। इस बहाने बच्चे और हम सभी गांव घूम लेंगे। पहले तो नमन ने आनाकानी की, बहाने बनाए, पर प्रिया के बार बार कहने पर वो मान गया। तो प्रिया ने मयंक को फोन कर कहा, हम परसों कार से तुम्हारे घर आ रहे हैं। ये सुन मयंक ने कुछ नहीं कहा। प्रिया को फिर थोड़ा अजीब लगा कि ये बात सुन मयंक ने कुछ कहा नहीं और वो खुश भी नहीं हुआ। प्रिया, नमन और बच्चे मयंक के घर पहुंच गए। मयंक ने उनका स्वागत किया। बबीता ने पकवान बनाए। अगले दिन सभी ने गांव घूमा। आसपास की जगह, किला, खेत, खलियान, मंदिर सब घूमा। 3 दिन बीत गए पर प्रिया नोटिस कर रही थी कि उसका भाई मयंक परेशान है। मन में उसके कुछ उलझन है और ऊपर से खुश रहने का दिखावा कर रहा है। एक दिन वे सब बाहर से घूम के आए और शाम के 7:30 बजे थे। सभी बाहर आंगन में बैठ बातें कर रहे थे कि लाइट चली गई। तभी नमन का मोबाइल बजा। उसके किसी खास दोस्त का फोन था। ढंग से आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए वो छत पर चला गया। कुछ देर बाद बबीता भी टॉर्च की रोशनी में रसोई में चाय बनाने चली गई। प्रिया, मयंक और बच्चे आंगन में बैठे थे तो प्रिया ने मयंक से कहा, चलो ना हम भी छत पर चलते हैं। नमन भी वहीं है, वहीं हवा में बैठेंगे। ये सुन मयंक ने हाँ कहा। वे दोनों भाई बहन उठ जाने लगे तो प्रिया ने बबीता को आवाज दे कहा, हम छत पर जा रहे हैं, चाय वहीं ले आना। और दोनों छत पर जाने लगे। वे सीढ़ियां चढ़े ही थे कि उन्हें बबीता की आवाज सुनाई दी। बबीता कह रही थी, नमन जी, ऐसी भी क्या नाराजगी हमसे कि आप हमारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। एक बार प्यार से हमारी तरफ देखिए भी, हमसे बात तो करके देखिए। दिल ना लगा बैठे तो कहना। तभी नमन ने कहा, ये क्या बकवास है बबीता। प्रिया और मयंक चुपचाप खड़े सुन रहे थे। इतने में लाइट आ गई और प्रिया, मयंक ने देखा बबीता ने नमन का हाथ पकड़ रखा है और नमन अपना हाथ छुड़ा रहा है। ये देख प्रिया ने बौखलाते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है नमन। तो नमन ने कहा, बबीता से पूछ लो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और गुस्से में नीचे चला गया। बबीता ने भी मयंक को देखा और बोली, मेरी भी इन सब में कोई गलती नहीं, और वो तिल मिलाती हुई नीचे चली गई। ये देख मयंक चुपचाप प्रिया को देखने लगा और धीरे से बोला, बहन, नमन की कोई गलती नहीं। बबीता ये हरकत पहले भी कर चुकी है जब हम मुंबई आए थे। तुझे याद है उस दिन बबीता कॉफी बनाने अंदर गई थी। नमन ऑफिस से आकर बेडरूम में लेटा था। मैं, तू और बच्चे सब बालकनी में बैठे थे। फिर तेरी किसी सहेली का फोन आ गया था और तू बातों में व्यस्त हो गई तो मैं उठकर अंदर चला गया तो देखा बबीता बेडरूम में जहां नमन लेटा था उसके पास पलंग पर बैठी है और उसका हाथ पकड़े कह रही थी, क्या हुआ, आप थक गए क्या। तो नमन ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, हाँ। तो बबीता ने नमन के और करीब जाने की कोशिश की तो नमन गुस्से में उठ बाहर बालकनी में आ गया। मैंने ये सब देख लिया था। मेरी पत्नी मेरे बहन के सुहाग पर डोरे डाल रही थी। क्या कहता तुमसे, इसलिए कटा कटा रहने लगा। तेरे यहाँ आने पर मुझे इसी बात का डर था। बस जानती है बबीता का कैरेक्टर ठीक नहीं है। वो पहले भी कुछ ऐसी हरकतें कर चुकी है किसी और के साथ, पर क्या करूं, दोनों बच्चों के कारण बबीता को झेल रहा हूं। नहीं तो कब का तलाक ले चुका होता। उसे कई बार समझा भी चुका हूं, पर वो है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ये सुन प्रिया का दिल दुख गया। उसका भाई
इतने बड़े दर्द से गुजर रहा है। उसे याद आया 2-3 बार वो बबीता के कुछ कारनामे अपनी माँ के मुंह से भी सुन चुकी थी, पर उसे लगता था माँ बबीता से खुश नहीं है, इस कारण बड़बड़ाती रहती है। मयंक ने कहा, बहना तो ये बात किसी से मत कहना, मुझसे वादा कर, माँ बाबूजी से भी नहीं, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो ये सुनेंगे तो उन पर अच्छा असर नहीं होगा, उनकी नजरों में उनकी माँ गिर जाएगी। ये सुन प्रिया ने कहा, मैं ये बात कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आप परेशान मत हो। अगले दिन प्रिया बबीता के कमरे में गई। वो अकेली थी तो बोली, बबीता मेरा भाई सीधा साधा इंसान है, ये हरकतें तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम 2 बच्चों की माँ हो, यदि तुम्हारे बच्चे ऐसी हरकत करते देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम उनकी नजरों में गिर जाओगी। तुम्हारी भी बेटी है, आगे खुद समझ जाओ, तुम समझदार हो। अपना घर बचाना चाहती हो तो सुधर जाओ, कह प्रिया कमरे से चली गई। बबीता चुपचाप खड़ी देखती रही। उसी दिन शाम को प्रिया और उसका परिवार मुंबई आ गया। मयंक और प्रिया के रिश्ते पहले जैसे नहीं थे, इसका कारण बबीता थी। इस वजह से दोनों भाई बहन फोन पर बात कर लेते थे, पर मिलना अब ना के बराबर ही था। मयंक जानता था बबीता का सुधरना मुमकिन नहीं, पर वो ऐसी परिस्थिति में था कि चाहकर भी बबीता को तलाक नहीं दे सकता था। बस वो ये रिश्ता बोझ की तरह ढो रहा था। अपने भाई को ऐसे देख प्रिया को दुख तो होता था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।